से चाहिए 5 से 15 स्कल्स। उसके बाद वो 15 स्कल्स मेरे को बोलने का मौका चाहिए भाई। चपाती मेरी बारी कब देंगे ये कुछ लोग? बोलेंगे मेरे को बाहर ले आओ। जी मैं बोलने की या इजाजत चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी मिलीभगत हो सकती है, ठीक है ना? तो शायद उज्जवल ने 15 स्कल्स रखे हों अरे अपने आप नहीं तीनों असेंबली के मेंबर्स के अंदर बांटने के लिए। अभी तो थोड़े बहुत अज्जू डिस्ट्रक्शन करेगा, तो थोड़े फंसा बहुत रहे हैं फ्लेवर भाई। डिस्ट्रक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत उज्जवल डिस्ट्रक्शन करेगा। तो ओवरऑल प्लानिंग थी डिस्ट्रक्शन करने की, क्योंकि मेरे को जैसा मैंने बुलाओ बताया भाई, कि वहां जितनी मैं डिस्ट्रक्शन बोलना होगी उतने चाहता लोग हूँ। बटेंगे, उतनी आसानी से राज होगा। और राज करने का जो वर्ड है, लीडरशिप बनने का जो वर्ड है, आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत से अज्जू भाई ही एसएमपी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं चपाती भाई कुछ मुझे कुछ कहना है। वो जो हाँ बोलिए। सॉरी, तो अदालत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उज्जवल को इजाजत दी जाए कुछ बोलने की। उज्जवल प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। जी, तो अभी सबसे मेन नहीं ये था। नहीं नहीं विटनेस बॉक्स में पहले आइए ओके तो सही। ओके हाँ, ओके। शपथ लेनी है ना आपको ना? पहले आइए तो सही, हाथ खाली कर लीजिए, आपके हाथ में कुछ है, आपके नजर आ रहे हैं हमें। अरे वेट, वो पूरी इन्वेंटरी भरी हुई है। इतने आलू ले लिए? वो हो गया। यस। एक सेकंड, इन्वेंटरी भरी मतलब कितने आलू वो लिए? हो गया, वो मैंने रखवा दिए थे चेस्ट में। हो गया। मैं रेडी हूँ जी। ठीक है उज्जवल, आप आपके सामने एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखिए और आप शपथ लेंगे दूसरी हाथ ऊपर करके। ये कौन घुसर घुसर कर रहा है? एकदम मैं अपने एकदम क्लाइंट के साथ कोर्ट डिस्कशन में कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो घुसर घुसर। सॉरी। ठीक है, तो उज्जवल आप सामने आपके एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखकर आप शपथ लेंगे कि आप हीरोब्राइन कोर्ट में जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं हीरोब्राइन कोर्ट में जो कुछ भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा, सच के सिवा। कौन? मैं भी बोली, मैं उज्जवल हीरोब्राइन एसएमपी कोर्ट में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं। तो आपके एक सेकंड, आपको आपके लॉयर ने बुलाया था। बिल्कुल, तो आपके लॉयर कहाँ चले गए? जी लॉयर एक मिनट। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने परमिशन मांगी थी कि उनको कोर्ट के अंदर कुछ बोलना है। तो उज्जवल आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बोलना चाहता था कि सामने वाली जो पार्टी है उनको भी डाउट है और मेरी भी लॉयर से ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिला। तो मैं उन्हें बता नहीं पाया था कि आखिर विदर कहाँ से आए, कैसे आए, ये चीज़ को लेकर डाउट था। तो मैं इतना बता दूं कि वो जो 9 विदर स्कल्स थे, जैसा हो रहा है मैंने 5 स्पॉन करे, 8 स्पॉन करे, तो उस दिन शायद ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि उस दिन मैंने भी विदर स्पॉन करे थे, एंड्रयू ने भी विदर स्पॉन करे थे, पर एक बंदा और था जिसने विदर स्पॉन करे थे और उसे मैंने स्पॉन करते हुए देखा था, बट वो एग्जैक्ट याद नहीं हो कौन था क्योंकि एक जगह पे मैं गया था, मान लो मैंने 3 विदर तुरंत मैंने स्पॉन कर दिए थे। उसके बाद भी कुछ विदर एक एक करके स्पॉन इसलिए हो रहे थे क्योंकि एक जगह पर मैंने देखा था सोल सैंड जो जिससे वो स्पॉन होता है पूरी बनी हुई थी, पर उससे पीछे एक ग्रास ब्लॉक टच हो रखा था जिस वजह से स्पॉन नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे को 3-4 जगह पर दिखे जिसे मैंने बस ठीक कर दिया और वो स्पॉन होते चले गए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 3 विदर स्पॉन करे थे और वो इसलिए करे थे क्योंकि मेरा टावर बे मतलब में तोड़ा गया था और वो मेरे को बिल्कुल। ये क्लेम करो तुमने 3 विदर स्पॉन किए थे? मैं ये मानता हूँ कि मैंने 3 विदर स्पॉन करे थे। बाकी के विदर स्पॉन किसने किए थे फिर? बाकी के कुछ विदर एंड्रू को मैंने देखा था उसने स्पॉन करे थे और उसने भी ये बात मानी है उसने अपने, पर उससे के अलावा भी कुछ विदर स्पॉन हुए थे। और अगर बात आती है एंड्रू के पास वो स्कल कहाँ से आया, तो फिर वो स्कल वहीं से आया जिसने वो बाकी विदर स्पॉन करे, क्योंकि एंड्रू ने भी सिर्फ 2 से 3 करे थे पर विदर वहां पर ज्यादा थे उस दिन, 3 नहीं थे ना 6 थे, ज्यादा ही थे। पर मेरे को अपना बताया मैंने 3 करे थे और 2 विदर स्पॉन हो रखे थे, बस वो गलत तरीके से सेट थे, मैंने उसे ठीक करा था। पर वो स्पॉन कोई और करना चाह रहा था, बस मैंने उसे ठीक कर दिया था क्योंकि उस टाइम बस मेरे को डिस्ट्रक्शन करना था। ओके तो मेरे क्लाइंट बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि टावर का जो ऑर्डर था वो मिस्टर स्मार्टी के क्लाइंट ने दिया था और उसी बदले की आग में उन लोगों ने विदर स्पॉन कर दिया। वही, तो इसमें मेरे क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारी ये बात थी कि हम तीनों राज करेंगे, ये बात हमने उस दिन भी मानी थी और मैं आज भी मानता हूँ कि हम तीनों राज करेंगे। पर जब इलेक्शन वगैरह हुए तो हमारा ये था कि हम तीनों पे बराबर पावर होगी और हमें सब कुछ ऐसे ठीक कर देना, ऐसा राज करना था। पर मैंने उसके एक दिन पहले अज्जू भाई का घर ऐसे ही मजाक मजाक में हल्का फुल्का जलाया था, वैसे ही मतलब वो मेरी गलती थी। पर उसके बदले जब अज्जू भाई लीडर बने तो
उन्होंने पूरा टावर ब्लास्ट करवा दिया बे, मतलब जहाँ से मुझे ऐसा लगता है सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई है। हम्म करी भले ही मैंने वो, बट हुई वहां से है और रीजन कोई और था। तो अभी ये सामने आया है कि जिस दिन टावर ब्लास्ट किया गया था, जिसका ऑर्डर दिया था मिस्टर अज्जू ने, उसी दिन के बाद से ये सारे लफड़े पंगे जो है शुरू हुए। क्योंकि तो I सबके think- उसमें घर टूटे गए और सबको फिर बुरा लगा। तो अभी अभी कोर्ट के सामने ये आया है कि ये जो भी है इसकी सब चीजों की गलती मिस्टर अज्जू की है। एक मिनट, मेरे को भी बोलना है तो स्मार्टी भाई, हमारे हाँ, लॉयर। ये मिस्टर यार, अज्जू, आप कुछ इस अभी तरह है। से मिस्टर अज्जू, आप अगर कोर्ट में फिर से ऐसे बीच में बोलेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है। आप प्लीज बीच Okay. में अगर आपको कुछ भी बोलना है आपके लॉयर से बात कीजिए, आपके लॉयर आपके लिए बोलेंगे। आप नीचे टाइप करके भेज सकते हो मेरे को। आप आपके लॉयर को जो बोलना है बोल सकते हैं, आपके लॉयर हम आपके लिए यहाँ पर बोलेंगे। हम्म। सो ठीक है, थैंक यू मिस्टर उज्जवल। Okay. स्मार्टी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एलिगेशन पे? अगर मेरे क्लाइंट को कुछ कहना है तो वो सामने आ सकते हैं। कुछ बोलना है आपको क्या मिस्टर अज्जू? हाँ, बोलना है, बोलना है। बिल्कुल, तो आप allowed है क्या? विटनेस बॉक्स में आ जाइए। Okay, आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। मेरा Witness माइक ऑन box था। में। आप बोलिए, आप जो भी आपके Okay. मन में आ रहा है। ओके, चलो, ये शपथ वपथ लेना है मेरे को। बिल्कुल लेना है। मैं जो भी बोलेगा दोस्त सच ने बोलेगा, कहा सच के guys, अलावा कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को गाइस एक बारी वो विस्पर की कमांड बताना कैसे हम भेजते हैं। शपथ लेनी है। शपथ लेनी है, मींस शपथ प्राइवेट लेनी है। मैसेज। ओके। तो मैं शपथ लेता हूँ कि जो भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे चलिए बोलिए। एक मिनट, 1 मिनट। मेरा माइक इशू कर रहा है। लास्ट टाइम जब हमने Chat लास्ट बताओ। स्ट्रीम हुई थी उसके अंदर गेमर प्लीट और अपने उज्जवल भाई दोनों ने माना था कि वो लोग राज करना चाहते हैं और सबको पता है कि उन लोगों ने कन्फ्यूज किया था वो चीज। और यहाँ पे उस टाइम पे मैंने बोला था कि हाँ मेरे को राज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पे उस लाइव स्ट्रीम पे नहीं बोला था, पर्टिकुलर टाइम पे जब टावर वाला सीन हुआ था उस टाइम पे जब हमारी तीनों की बात हुई थी तब इन लोगों ने मेरे को मैन्युपुलेट किया था राज को लेके। मुझे ये बोला गया था कि अज्जू भाई आपको खेलना तो आता नहीं, आप गेम तो लीव करते हो, क्योंकि सबने देखा है कि मेरे को कोई मारने के लिए आता है तो मैं गेम लीव करता हूँ। तो इन दोनों ने मेरे को ऐसा मैन्युपुलेट किया, आपको खेलना तो आता नहीं है, तो अगर आप राज करना चाहते हो, राज वर्ड से मेरे को इतना मैन्युपुलेट कर दिया तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मेरे को राज करना है। अगर मेरे को खेलना नहीं आता तो मैं ऑर्डर दूंगा ताकि सब लोग मेरा काम करके देंगे। सिंपल है, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वो वाला सीन था, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे जो विदर वाला सीन हुआ था वो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं चाहता था कि एसएमपी के अंदर किसी भी चीज का नुकसान हो। और किसी आपने को जो थोड़ा- ऑर्डर दिया था ना वो मुझे टावर विदर- तोड़ने ऑर्डर का, हमें वो ऑर्डर टावर टावर तोड़ने वाली का बात, order तो आपने टावर दिया वाली, था। हाँ टावर वाली ऑर्डर की बात करता हूँ। तो उस टाइम पे जब बातचीत चल रही थी हम लोग तीनों की, तो उन तीनों ने बोला कि अज्जू भाई अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो मैं आपको एक शर्त पे वो बना दूंगा, मतलब एक जो आता है ना वो उस टाइम पे क्या था, लीडर बना दूंगा एसएमपी के अंदर, बट उसके बदले आपको टावर तोड़ना होगा। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे टावर थोड़ी तोड़ूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो उन्होंने आप कह बोला रहे हो कि मैं आपको आई उज्जवल ने ऑब्जेक्ट बोला लॉर्ड, था। हाँ। ये गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, 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 आप बोलने उज्जवल- दीजिए एक बारी, please। बोलने दो ना भाई। तो Yeah. उज्जवल भाई ने गलत मेरे को, बोल रहे हैं। नहीं, आप भाई, बोलने बोलने दीजिए। तो दो। उनको उनकी उन्हें बात बोलने का कंप्लीट करने मौका दीजिए मिलना एक बारी। हाँ Yeah. बोलने का मौका दो। तो उज्जवल भाई ने मेरे को बोला कि आप टावर तोड़ दीजिए। मैं बोलूँ कि मैं पागल थोड़ी, मैं आपका टावर तोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि आपको पॉइंट चाहिए ना टावर तोड़ने का, तो मैं आपका घर जला देता हूँ। तो वो मैन्युपुलेशन आप देखो, उन्होंने मेरा घर थोड़ा सा जलाया ताकि मेरे को पॉइंट मिले टावर तोड़ने का। और मैंने बोला कि फिर भी आप मेरा घर तोड़ भी दोगे तब भी मैं आपका टावर थोड़ी तोड़ूंगा। वो बोले कि तुम्हें राज करना है कि नहीं करना, तुम अगर किसी का घर तोड़ दोगे, आपने मेरा टावर तोड़ दिया तो बाकी लोग आपसे डरने लगेंगे कि हमारी मेहनत भी अज्जू भाई कल को तुड़वा सकते हैं, ताकि आपके कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा और उसके बाद तो हम दोनों ही, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो हम दोनों करेंगे। इस तरीके से मेरे को मैन्युपुलेट किया गया। और जैसे एंट्रोपी का प्लान देखो, अब यहाँ पे एंट्रोपी उनकी साइड ही था, उनकी साइड से ही आया, क्योंकि एंट्रोपी ने 3 विद्र स्पॉन किए, कोई रीजन नहीं था ना। इंदुमती मर गई। अगर पहले जब स्पॉन हो रहे थे, जब उज्जवल भाई ने विदर स्पॉन किए, तो सबसे पहले आपके लिए जो प्यारी चीज है आप वो बचाने की ट्राई करो, ना कि आप विदर स्पॉन करने की ट्राई करो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इंदुमती मरी उससे पहले ही उन लोगों ने विदर स्पॉन कर दिया एंट्रोपी ने। अब एंट्रोपी के पास कोई दूसरा प्लान क्यों नहीं आया? उन्हें हम लोगों को क्यों नहीं मारा? इंदुमती मरने के बदले में हमारे ऊपर क्यों गुस्सा नहीं निकाला? उन्होंने विदर स्पॉन क्यों किया? क्योंकि
उज्जवल भाई के साथ वो भी मिले हुए थे जो मेरे को नहीं पता था। और उस टाइम पे जब रात को बातचीत हो रही थी तब मैंने बोला था कि अगर एसएमपी के लोगों को कुछ भी नुकसान होता है तब मैं नहीं करूंगा, बट टावर तोड़ने से एसएमपी के लोगों का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था। बट उसके बाद का जो प्लान था विदर वाला वो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और वो लास्ट स्ट्रीमिंग जब हमने की थी ये उस तो लास्ट गेम टाइम खेल में के जाके आप भाई। देख सकते हो उसके अंदर ये बातचीत भी हुई वेट थी। वेट और इन लोगों ने ये कन्फ्यूज भी किया था कि हाँ वो अज्जू भाई को आधे प्लान के बारे में नहीं पता था। वो चीज इन लोगों ने बोली हुई, आपको लास्ट स्ट्रीमिंग में पता होगी। तो मुझे सिंपल इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से मैनिपुलेट किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता है क्योंकि अब देखो इस बंदे से अगर ये लोग मेरे को बोलते कि तुमने विदर स्पून एक आध विदर एक एक्स्ट्रा था जो चपाती भाई का एक तरफ से इशारा है कि इशारा जो बोलते हैं उज्जवल भाई का ऐसा है कि अज्जू भाई ने एक विदर जो एक्स्ट्रा स्पोन हुआ था मैंने किया। भाई बट मेरे को विदर के बारे में नॉलेज नहीं है, विदर क्या होता है, उसको स्पॉन कैसे किया जाता है। मेरे को इतना नहीं पता कि एंड पोर्टल और जो अपन लोग नेदर में जाते हैं उन दोनों का डिफरेंस सर तक जी नहीं सर जी पता है। सर जी तो मैं ये पॉइंट नोटिस चीज थोड़ी करना। करूंगा। सर जी एक मिनट, ये हम्म पॉइंट नोटिस करना कि मेरे को नॉलेज नहीं है गेम के बारे में, तो प्लीज ये बाद में हम्म हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाँ देखिए सिंपल ना। मिस्टर राजू, आप ये पर्सनल चीज़ें कोर्ट में लेके मत आइए। हम लोग कोर्ट में ये कुछ अलग पॉइंट को लेके आए हैं, आप कुछ अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये हम्म जो पर्सनल चीज़ है, आपको गेम कितनी आती कितनी नहीं आती वो कोर्ट के बाहर रखिए। हम लोग तो कोर्ट के मेरे अंदर को केस एंड के बारे देखो में मेरे बातें को नहीं करेंगे। पता था इधर के बारे में, मेरे को नहीं पता तो वो पॉइंट तो कोई लॉजिक है नहीं। तो बस इतना ही मेरे को कहना था और कुछ नहीं। बाकी अगर बोलना होगा तो हमारे लॉयर बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अज्जू भाई से, मिस्टर हाँ अज्जू बिल्कुल से। पूछिए। तो मतलब बेसिकली जो आपने अभी ये सारी लाइनें बोली, मैं इसका हम्म एक लाइक वो चाहता हूँ, लाइक सम चाहता हूँ इसका मैं, ठीक है। तो आप ये हम्म बोलना चाहते हो कि आप तीनों की प्लानिंग स्टार्टिंग से थी, राइट? आपने बस हाँ यस नो बोलना हाँ थी पहले से, हाँ है ना? और जो वो टावर टूटने वाली बात है वो हम्म आप तीनों को पता था पहले से, यस और नो? हाँ तीनों को पता था। तीनों को पता था, ओके। और आप तीनों को ये चीज पहले से पता थी कि विदर आने वाले हैं। मेरे को विदर का मेरे को नहीं पता था क्योंकि हम्म, विदर से एसएमपी के सभी लोगों का नुकसान होता। तो ओके मैंने ओके। बोला था कि अगर एसएमपी का लोगों का नुकसान, क्योंकि उस टाइम पे आप स्ट्रीम देखोगे ना तो मैं इतना ज्यादा पैनिक हो गया था। लाइक मैं बोल रहा था कि नहीं भाई ये कहाँ से विदर, क्योंकि मुझे वो चीज का अच्छा, पता ही मतलब वो नहीं था। आपको आइडिया नहीं हाँ था उस चीज के बारे में, वो तो नहीं मतलब आइडिया था, वो इन बेसिकली लोगों ने पीठ आप पीछे आइडिया करा आप था। तीन बंदे एक साथ थे। देखो, आप कोर्ट के बताओ कि आप तीन बंदे एक साथ थे, हाँ लेकिन एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। नहीं पता, मीन्स मेरे को नहीं पता था। आपके पीठ वो के हाँ पीछे कुछ अलग प्लानिंग हो रही है। हाँ वही तो अलग फ्रॉम द प्लानिंग हो रही वेरी थी। फर्स्ट डे आपके पीठ के पीछे प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, राइट? हाँ पीठ के पीछे सो या बिल्कुल। जैसा, बस मेरे को यही प्रूफ करना था अपना अभी फिलहाल को, या आई एम डन। अरे अभी जज साहब मुझे कुछ परमिशन चाहिए, अज्जू भाई से कुछ सवाल पूछना है मुझको। बिल्कुल ओके। पूछिए। अजय भाई, आपने जब एसएमपी ज्वाइन किया था तो जहाँ तक कि हमें सोच में आया है कि राजवर्ड का आविष्कार जो है आपने एसएमपी में लिया था, और आपका बार बार यही कहना था कि हमको एसएमपी के अंदर राज करना है, हमको एसएमपी के अंदर राज करना है। तो इसी कारण आपने बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया कि नहीं किया, ये बताइए। तो मेरे काबिल दोस्त आप पहले सभी स्ट्रीम को चेक करें जिसके अंदर गेमर फ्लीट आ गया, फिर उज्जवल के साथ मेरी जो नहीं, टावर वाली ये मेरे बातचीत सवाल का होनी। जवाब नहीं है, हाँ आपने किया कि नहीं किया। नहीं, बट मेरे को मैनिपुलेट किया गया, उसके बाद मैंने राजवर्ड का यूज करना स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट मेरे को मैनिपुलेट करने के बाद मैंने राजवर्ड का वर्ड यूज करना स्टार्ट किया था, बस इतना ही कहना एसएमपी है। के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अज्जू भाई ने करके रखी है, और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। एसएमपी के हाँ बताओ। अर्ली डेज में अज्जू भाई हमेशा लावा की बकेट लेके घूम रहे हैं, और जहां घर मिल रहा इसका है लकड़ी मतलब का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लावा की बकेट लेके घूम रहा हूँ तो मैं ही सभी चीजें कर रहा हूँ। लाइक उज्जवल भाई ने मिस्टर बोला कि राजू, उसने हाँ। आप आप मेरी बात पहले कंप्लीट होने नहीं पहले देंगे। आप ओके। मिस चपाती हाँ को बोलो उनका बोलो। पूरा सवाल हम्म पूछने हम्म। दीजिए, आप फिर उसका उत्तर दीजिए क्योंकि हम्म ओके, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं उनके सवाल तो को। यह जैसा शुरुआत में अज्जू भाई ने बताया कि उनको गेम की नॉलेज नहीं है। अब उनको सबको पता है कि माइनक्राफ्ट की ग्राइंडिंग जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, कभी कभी सारा दिन हम्म लगते हैं और एक डायमंड भी नहीं मिलता। तो हम्म अज्जू भाई का प्लान ये था कि सबके ऊपर राज करके उनसे जो सामान वो ग्राइंड कर रहे हैं वो लेके वही सामान बाकी एसएमपी वासियों के ऊपर बेच के मुनाफा प्लस राज। तो तभी उन्होंने किसी को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। जो भी घर बना रहा है उसके ऊपर लावा, जो भी चीजें इकट्ठी कर रहा है वो चोरी हो रही हैं। चोरी जो एसएमपी के अंदर डायमंड चोरी हो रहे हैं, किसी की एमरल्ड चोरी हो रहे हैं, सब आपके वहां से आए हैं। और अभी तक किसी को नहीं पता कि जब पहला डायमंड का वो बना था बीकन, उसके अंदर से डायमंड अंदर से खोखला किसने किया। तो जस्ट एक्स, सारे थैंक यू सो मच ब्रो फॉर जो चीजें बिकमिंग अ आपने मेंबर। करी हैं, मुझे तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ अदालत के सामने कि वो भी शायद अज्जू भाई ने की होगी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि डायमंड की वैल्यू माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा है और वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वाला आर्मर बनाना है, नेदरराइट का आर्मर जो होता है, उसके लिए भी आपको बेसिक डायमंड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अज्जू भाई के पास नहीं है। क्या मैं सच कह रहा हूँ अज्जू हम्म भाई? हाँ मेरे को इतना उसके नॉलेज नहीं बाद था, बट मेरे को वो चीज जो है डायमंड वो
चेस्ट वगैरह बनाने की, वो खुद मुझे ईशान भाई ने सिखाया था, तो आप ईशान भाई से भी पूछ सकते हो। पॉइंट टू बी नोटिस, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ हुँ, वो एकदम सही है। हाँ, सर जी को गेम की नॉलेज नहीं है, तभी हुँ, इन्होंने सोचा कि राज करते हैं, फ्री फंड में सारा सामान बाकी एसएमपी वासियों से मिल जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो अब एक मैं बंदे से हाँ, बोलो। नहीं, एक मैं अभी सेकंड अज्जू कंप्लीट भाई, नहीं हुआ आप इस हूँ। बात पे हुँ, एग्री कर रहे हो कि आप नहीं, नहीं, राज नहीं, नहीं, कर नहीं, आपने हाँ नहीं, बोला नहीं, नहीं, भी जस्ट इस बात पे। नहीं, वो तो ऐसे ही मैं बात सुन रहा हूँ, तो ऐसे आदत है मेरे को। ऐसे सर करने जी, की, मेरा पॉइंट बिल्कुल। अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हुँ, हुँ, दूसरी बात KRK ये ब्रो, है थैंक यू कि सो मच फॉर एसएमपी बिकमिंग का अ जो मेंबर। राज वर्ड आपने शुरुआत की थी और तभी आपने बोला कि सारे इलेक्शन करते हैं। अब हमारे क्लाइंट इतने अच्छे हैं, इलेक्शन हुए, सबने वोट उज्जवल को की। उज्जवल ने अपना जो राज करने का जो कुर्सी थी वो अज्जू भाई को दे दी, क्योंकि उनको बहुत डेस्परेटली राज करना था। अब मैं मानता हूँ कि ये तीनों मिले हो या, लेकिन अज्जू भाई का मास्टर प्लान ये था कि राज आखिर में उनको ही करना है। तो उन्होंने हमारे क्लाइंट उज्जवल को बहला फुसला के उनसे वो इलेक्शन वाली कुर्सी भी ले ली। क्या उज्जवल ने आपको परमिशन दी थी राज करने की? क्या अच्छा, मैं दूसरी बारी पूछता हूँ। क्या हुँ। इलेक्शन में उज्जवल जीता था? इलेक्शन में हाँ, उज्ज्वल जीता था, बट यहाँ पे अभी मैं, जब आप मेरे नहीं, को नहीं, अभी परमिशन दोगे अभी तब मैं मैं मेरा आपका जवाब खत्म नहीं दूँगा। हुआ ना हाँ, अज्जू भाई। बिल्कुल। हाँ, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या उज्जवल ने आपको उनकी कुर्सी दी थी? बिल्कुल दी थी। वो इसी कारण दी थी कि जज साहब, हमारे क्लाइंट्स यही चाहते थे कि अगर कोई भी राज कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पीसफुली इस एसएमपी को आगे लेके जाना है। हुँ, ओके, और अभी अभी मैं बोल राज सकता हूँ? नहीं, अभी मेरा हाँ, एक बोलो। और पॉइंट हुँ, है। राज करने के तुरंत बाद अज्जू भाई ने क्या किया, उज्जवल ने जो इतनी मेहनत से टावर बना के रखा था, उसको फोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब पॉइंट ये है कि ईशान के पास इतने टीएनटी कहाँ से आए? और ऑर्डर लाइक क्या कहते हैं उसको, लीडर बनने के बाद तुरंत ही क्या दिया, टावर फोड़ दो। पहला ऑर्डर यही था, टावर फोड़ दो। तो हुँ, बस मैं यही कहना चाहूंगा, और इससे जज साहब यही साबित होता है कि हमारे मास्टरमाइंड जो है अज्जू भाई हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए यहाँ पर। ओके, ऑब्जेक्शन, अब इस मैं बात बोलूँ? पे हाँ, क्लियर हाँ, ऑब्जेक्शन है मेरा, हाँ, क्योंकि ओके, अभी अभी बोलो। अभी अगर मेरे हुँ। को इजाजत है अभी